गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th के फिजिक्स का एक न्यू लेक्चर। उसका नाम है ग्रेविटेशन। हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का मतलब है गुरुत्वाकर्षण। तो हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो एक नया चैप्टर है और उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण ये पहला लेक्चर है गुरुत्वाकर्षण का। क्लास 9th का फिजिक्स है, एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। देखेंगे सर, गुरुत्वाकर्षण कहता है कि दुनिया में जितने सारे वस्तु आपको दिखते हैं, दुनिया में जितने सारे पिंड आपको दिखते हैं, दुनिया में जितने सारे द्रव्यमान वाले वस्तु आपको दिखते हैं, सभी वस्तु दूसरे वस्तु को कुछ न कुछ थोड़ा या बहुत बल से अपनी ओर आकर्षित करती है। समझिए, दुनिया में जितने पिंड हैं, जितने सारे वस्तुएं हैं, सभी वस्तु दूसरे वस्तु को कुछ न कुछ बल से अपनी ओर आकर्षित करती हैं और उसी गुण को, वो जो आकर्षण का गुण है, उसी गुण को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। क्या बोलेंगे? गुरुत्वाकर्षण। लेकिन यहाँ पे एक मैटर ये है कि गुरुत्वाकर्षण में दो वर्ड आप समझेंगे। गुरुत्वाकर्षण में दो वर्ड है, एक वर्ड है गुरुत्व और दूसरा वर्ड है आकर्षण। गुरुत्व जो वर्ड है, ये वर्ड यूज होता है पृथ्वी के लिए, और आकर्षण का मतलब क्या? खींचना। इसका मतलब है सभी वस्तु एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेगी। जितने सारे, जैसे हम आपको खींचेंगे, आप हमें खींचेंगे, बेंच डेस्क को खींच रहा है, डेस्क बेंच को खींच रहा है, सभी वस्तु एक दूसरे को खींच रही है। पूरे ब्रह्मांड में सभी वस्तु पूरे ब्रह्मांड में एक दूसरे को खींच रही है, और इसी खींचने का जो गुण है उसी का नाम है गुरुत्वाकर्षण। लेकिन गुरुत्वाकर्षण का जो अर्थ है, रियल अर्थ, वो है गुरुत्व के प्रति आकर्षण। गुरुत्व का मतलब पृथ्वी और आकर्षण का मतलब खींचना। इसका मतलब पृथ्वी अपने अगल बगल के वस्तु को खींचती है। पृथ्वी, हालांकि हम लोग भी पृथ्वी को खींचते हैं, हम लोग भी पृथ्वी को खींचते हैं, लेकिन इस चीज़ का आभास नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत अधिक है और हम लोगों का द्रव्यमान बहुत कम है, जिस वजह से हम लोगों का प्रभाव पृथ्वी पर नहीं दिखता, लेकिन पृथ्वी का प्रभाव हम लोगों पे दिखता है। जैसे अगर हाथी के सामने कोई वस्तु रख दिया जाए, तो अगर हम लोग हाथी को धक्का दें तो हाथी को नहीं हिला पाएंगे, लेकिन हाथी अगर थोड़ा सा सूंड से ऐसे लगा दे तो हम लोग गिर जाएंगे। मतलब क्या है कि एक बड़े मास, अधिक मास वाले वस्तु पर छोटे मास वाले वस्तु का प्रभाव कम होता है, और छोटे मास वाले वस्तु पर अधिक मास वाले, मास में द्रव्यमान, मास वाले वस्तु का प्रभाव अधिक होता है। ओके, तो ये क्या है? अगर पृथ्वी अपने अगल बगल के वस्तु को खींचती है, ये पृथ्वी है और ये क्या करेगी? अपने अगल बगल के वस्तु को अपनी ओर खींचती है। ये अपनी ओर खींचती है। ये जो अपनी ओर खींचती है, इसी बल को, इसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण। अर्थात अगला लाइन आप ये समझेंगे कि गुरुत्वाकर्षण जो है, ये जो गुरुत्वाकर्षण है, ये आकर्षण का बल है। गुरुत्वाकर्षण कैसा बल है? ये सिर्फ आकर्षण का बल है। और तीसरी बात ये समझेंगे कि गुरुत्वाकर्षण जो है वो बहुत ही कमजोर बल है। कमजोर बल है। ये कैसा है? कमजोर बल है। इसको फिजिक्स कहता है वीक फोर्स। गुरुत्वाकर्षण कैसा बल है? कमजोर बल है। इसीलिए फिजिक्स इसको क्या कहता है? फिजिक्स इसको कहता है वीक फोर्स। तो ये क्या है? वीक फोर्स है। आप जरा समझेंगे। सर, पृथ्वी अपने चारों ओर के वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, उसी का नाम क्या है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के चारों ओर के बहुत सारे वस्तु के मिलने से जो आकाश गंगा, मिल्की वे, तारा, सौर मंडल के मिलने से मंदाकिनी, बहुत सारे स्टार्स, इन सभी का एक कॉम्बिनेशन है ब्रह्मांड। इन सभी का कॉम्बिनेशन मतलब मिलावट ब्रह्मांड है। और अगर हम लोग ब्रह्मांड का स्टडी करते हैं, अगर आप ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं, यदि आप ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं तो इसको बोलते हैं, ब्रह्मांड के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कंपटीशन के लिए। ब्रह्मांड के अध्ययन का क्या नाम है? कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड के अध्ययन का क्या नाम है? कॉस्मोलॉजी। और समझिएगा, सौर मंडल के अध्ययन का क्या नाम है? सौर मंडल या ग्रह, उपग्रह के ग्रह का जो अध्ययन करते हैं, नहीं दिख रहा है यहाँ? ओके, तो ग्रह का जो हम लोग अध्ययन करते हैं, हम लोग जो ग्रह का अध्ययन करते हैं, ग्रह तारे का जो अध्ययन करते हैं, तो ग्रह का जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी।
एस्ट्रोलॉजी। यदि आप ग्रह, तारे, पिंड इन सभी का स्टडी करेंगे तो वो होगा एस्ट्रोलॉजी। यदि आप ब्रह्मांड की स्टडी करेंगे तो वो क्या है, कॉस्मोलॉजी। अब देखेंगे सर, ग्रह तारे से संबंधित बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा बहुत सारा ओपिनियन दिया गया, अपना अपना वक्तव्य रखा गया। देखेंगे कि एस्ट्रोलॉजी के विषय में, इस ब्रह्मांड के विषय में किनका क्या कहना था। जब ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे हम लोग, सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे, तब उस सोलर सिस्टम में सभी वस्तु एक दूसरे को, पृथ्वी सभी वस्तु को अपने अगल बगल के पिंड को खींचती है, और उस खींचने वाला जो बल है उसी का नाम क्या है, गुरुत्वाकर्षण। आइए सबसे पहले कुछ लॉ को हम लोग पढ़ते हैं नोट के माध्यम से। नोट देखेंगे, खगोल विज्ञान में जो सबसे पहला गुरुत्वाकर्षण का लॉ आया, खगोल विज्ञान में जो सबसे पहला गुरुत्वाकर्षण का लॉ आया वो था टॉलमी के द्वारा। किसके द्वारा? टॉलमी के द्वारा। हर एक पॉइंट को याद रखेंगे आप, टॉलमी के द्वारा। और इन्होंने दिया था भूकेंद्री सिद्धांत। क्या दिया है इन्होंने? भूकेंद्री सिद्धांत। समझिए क्या दिया इन्होंने? भूकेंद्री। भू मतलब भूमि, भूमि मतलब पृथ्वी। कहाँ पे होगा? केंद्र में होगा। देखिए ना, भू मतलब भूमि, और भूमि कहाँ पे होगा? केंद्र में होगा। भूमि कहाँ पे होगा? तो भूमि केंद्र में होगा। क्या कह रहा है? भूकेंद्री सिद्धांत मतलब भूमि कहाँ पे है? केंद्र में है। और बाकी ग्रह मतलब जो पृथ्वी है वो बीच में रखा रहेगा, और बाकी जितने ग्रह हैं, बाकी जितने पिंड हैं वो पृथ्वी के चारों ओर क्या होगा? चक्कर लगाएगा। इस कॉन्सेप्ट का क्या नाम है? इस कॉन्सेप्ट का नाम है भूकेंद्री सिद्धांत। किसने दिया? टॉलमी ने दिया है। भूकेंद्री, भू मतलब पृथ्वी कहाँ पे होगा? बीच में होगा, और उसको, और सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहेंगे। दूसरा है कॉपरनिकस के द्वारा। एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिसका नाम था कॉपरनिकस। और कॉपरनिकस के द्वारा जो दिया गया उस कॉन्सेप्ट का नाम था, कॉपरनिकस के द्वारा जो दिया गया इस कॉन्सेप्ट का नाम था, जो कॉन्सेप्ट कॉपरनिकस ने दिया, इसका नाम था सूर्य केंद्री। इसका नाम क्या हो गया? सूर्य केंद्री। इस सिद्धांत को आप क्या कहते हैं? सूर्य केंद्री। कॉपरनिकस के द्वारा जो दिया गया इस सिद्धांत का क्या नाम है? तो इस सिद्धांत का नाम है सूर्य केंद्री। मतलब टॉलमी ने क्या बोला? टॉलमी ने कौन सिद्धांत दिया? भूकेंद्री सिद्धांत। टॉलमी ने कौन सिद्धांत दिया? भूकेंद्री सिद्धांत। और कॉपरनिकस ने क्या दिया? सूर्य केंद्री। भूकेंद्री में भूमि केंद्र में होगा, पृथ्वी केंद्र में होगा, बाकी सभी ग्रह चारों ओर चक्कर काटेंगे। दूसरा, सूर्य केंद्री में क्या होगा? सूर्य जो है वो बीच में होगा, अब बाकी जितने ग्रह हैं वो इसके चारों ओर क्या करेंगे? चक्कर काटेंगे। किसका कहना है ये कहना है कॉपरनिकस का। कॉपरनिकस ने क्या कहा कि कॉपरनिकस ने कौन सा सिद्धांत दिया? सूर्य केंद्री। सूर्य केंद्री में क्या होगा? सूर्य जो होगा वो बीच में होगा, बाकी सभी ग्रह क्या करेंगे? चारों ओर चक्कर काटेंगे। बाकी सभी ग्रह क्या करेंगे? चारों ओर चक्कर काटेंगे। तो सबसे पहला किसके द्वारा? टॉलमी के द्वारा। क्या सिद्धांत है? भूकेंद्री। उसके बाद कौन आया? कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने क्या दिया? सूर्य केंद्री। कॉपरनिकस ने क्या दिया है? सूर्य केंद्री। कॉपरनिकस के बाद जो तीसरे साइंटिस्ट हैं, कॉपरनिकस के बाद जो तीसरे साइंटिस्ट हैं, उस तीसरे साइंटिस्ट का नाम है आर्यभट्ट साहब। आर्यभट्ट साहब। और ये जो आर्यभट्ट साहब हैं, आर्यभट्ट साहब ने कोई रूल नहीं दिया, उन्होंने कॉपरनिकस का जो सूर्य केंद्री सिद्धांत है उसको सपोर्ट किया कि ये जो कहना है ये परफेक्ट है, और ब्रह्मांड में ऐसा ही होता है, सूर्य रुका हुआ है, बाकी जितने सारे ग्रह हैं वो क्या कर रहे हैं? उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। किसका स्टेटमेंट था? आर्यभट्ट के द्वारा। आर्यभट्ट के बाद जो साइंटिस्ट आए हैं उनका नाम है गैलीलियो गैली। गैलीलियो साहब आए, और गैलीलियो साहब ने कहा कि सूर्य रियल में बीच में होगा, और बाकी जितने सारे ग्रह हैं उसके चारों ओर चक्कर काटेगा। और गैलीलियो ने सूर्य के ऊपर कुछ काले धब्बे होते हैं, उनके बारे में इन्होंने बताया। दूसरी बात, सूर्य से सबसे निकटतम तारा, सूर्य खुद एक तारा है, लेकिन पृथ्वी से सबसे नज़दीक का तारा सूर्य है। और सूर्य से जो दूसरा नज़दीक का तारा है, सूर्य के बाद जो दूसरा नज़दीक का तारा है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी।
प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, पढ़ते सेंचुरी है, लिखते सेंचुरी है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। गैलीलियो गैली ने कहा। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था टाइको ब्रेह। क्या नाम था उसका? टाइको ब्रेह। टाइको ब्रेह साहब ने कोई रूल नहीं दिया, लेकिन इन्होंने बहुत सारे लॉ को लिखा, जिस लॉ को बाद में इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था इनके शिष्य थे, उनका नाम था, जो हम लोग सब जानते, केपलर। इनके शिष्य का क्या नाम था? केपलर। फिर उसके बाद केपलर आए और केपलर ने ग्रह संबंधी बहुत ही सुंदर नियम दिया। केपलर के ग्रह संबंधी नियम, केपलर के ग्रह संबंधी नियम, केपलर ने बहुत ही सुंदर ग्रह संबंधी नियम दिए, जिसको हम लोग आगे स्टडी करेंगे। उसके बाद कौन आए? केपलर। और केपलर ने 3 नियम दिया। पहला कक्षा का नियम, दूसरा दिया इन्होंने क्षेत्रफल का नियम, और तीसरा दिया इन्होंने आवर्तकाल का नियम। 3 नियम दिया। तीनों को हम लोग, केपलर का पहला नियम, केपलर का दूसरा नियम, केपलर का तीसरा नियम। केपलर के पहले नियम का नाम है कक्षा का नियम, केपलर के दूसरे नियम का नाम है क्षेत्रफल का नियम, केपलर के तीसरे नियम का नाम है आवर्तकाल का नियम। केपलर के जाने के बाद एक बहुत ही प्यारे साइंटिस्ट थे जिसका नाम था न्यूटन। न्यूटन साहब आए। न्यूटन साहब आकर के ये बोले कि 2 वस्तु दोनों एक दूसरे को खींचती है, और वो दोनों एक दूसरे को जो खींचती है उसके बीच जो लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का बल है वो है F बराबर G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अर्थात गुरुत्वाकर्षण को एक सूत्र में बांधने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट कौन है? न्यूटन साहब। और आप एक बात याद रखेंगे, अगर पूछा जाए गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया, तो न्यूटन ने। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम इनमें से कौन है? तो F बराबर G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये किसका है? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम है। चलिए आठवां जब जाएंगे, फिर एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट आए, उसका नाम था हर्शेल साहब। क्या नाम था उसका? हर्शेल साहब। हर्शेल ने कहा, ये खुल के बोला, इन्होंने कहा कि आप ये मत समझिए कि दुनिया, ब्रह्मांड इतना छोटा है, ब्रह्मांड इतना बड़ा है जिसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। ब्रह्मांड अनंत है, जिसके बारे में हम लोग को जानना अभी बहुत कठिन है। और तीसरी बात, उन्होंने कहा कि हम जिस मंडल में रहते हैं उसका नाम है सौर मंडल, और जिस सौर मंडल में, जिस सौर परिवार का सदस्य हमारा पृथ्वी है, ऐसा करोड़ों करोड़ सौर मंडल इस ब्रह्मांड में है। ठीक। और ये बात किसका कहना था? हर्शेल का। हर्शेल ने कहा कि ब्रह्मांड का विस्तार अति है, अनंत है, और उस विस्तार में करोड़ों मंदाकिनी है, करोड़ों आकाशगंगा हैं, करोड़ों सूर्य हैं, करोड़ों सूर्य का परिवार है, करोड़ों सौर परिवार है, करोड़ों पृथ्वी जैसे ग्रह हैं, जिन तक हम लोगों का पहुंच अभी फिलहाल नहीं है। तो ये बात किनका कहना था? हर्शेल का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टडी हैं जो आपको आना चाहिए गुरुत्वाकर्षण के बेसिक के बारे में। ओके, लाइट नहीं होने की वजह से इस नेक्स्ट लेक्चर को हम लोग कुछ देर में आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।